आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक अमीर व्यक्ति किस तरीके से सोचता है और गरीब व्यक्ति किस तरीके से सोचता है। दोनों में बस एक सोच और सिस्टम का अंतर होता है। अमीर व्यक्ति एक सिस्टम के तरीके से काम करता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर यहाँ से उसे मुंबई जाना है तो डायरेक्ट फ्लाइट की टिकट बुक कराएगा चाहे, और 6 घंटे के अंदर मुंबई पहुँच जाएगा। ठीक है। यहीं पे एक गरीब व्यक्ति कैसे सोचेगा कि भाई साहब कैसे जाऊँ, बस से जाऊँ या ट्रक से जाऊँ या ट्रेन से जाऊँ या उसमें जाऊँ। तो उसमें जाहिर सी बात है वो एक सिस्टम ही ऐसा है कि वो धीमे धीमे 12 घंटे या 15 घंटे या 2 दिन में पहुँचाएगा। वो ट्रेन से जाने वाला सिस्टम ही 24 घंटे का है पहुँचने के लिए, कोई उसमें कंप्रोमाइज ही नहीं है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है, समझ लीजिए कि केवल सिस्टम का अंतर है। पैदल भी जा सकता है कोई व्यक्ति, सोच नहीं तो मैं तो मुंबई पैदल जाऊँगी, पहुँच जाएगा, 2-3 महीने लगेंगे, पहुँच जाएगा आराम से, धीमे धीमे जाएगा। उसे किसी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, अपने हाथ पैर भगवान ने दिए, चले आराम से और पहुँच ही जाएगा एक दिन, 2-3 महीने में पहुँच जाएगा आराम से। वहीं एक व्यक्ति जो ट्रेन से जाएगा तो वो 2 दिन में पहुँच जाएगा। वहीं एक व्यक्ति ऐसा भी है जो एयरप्लेन से जाएगा तो 6 घंटे पहुँच जाएगा। आने जाने का पूरा यहाँ से सब कुछ पहुँचने का, उधर वेटिंग टाइम सब मिला के 6 घंटे में पहुँच जाएगा। तो केवल और केवल सिस्टम का अंतर है। अमीर और गरीब व्यक्ति दोनों एक जैसे होते हैं, उनके हाथ पैर दिमाग एवरीथिंग एक जैसी होती है। केवल दिमाग सोचने का अंतर होता है। वो ये सोचता है कि मैं जा ही नहीं सकता 6 घंटे में, पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो पैदल जाऊंगा 3 मिनट में पहुंचूंगा, पैसे नहीं लगेंगे। अरे भैया, जिस सिस्टम को यूज करोगे उस सिस्टम को बनाने की कॉस्ट तो देनी पड़ेगी। जिसने हवाई जहाज खरीदा है, उस हवाई जहाज में बैठोगे, 100 करोड़ रुपए का आया है या 500 करोड़ रुपए का आया है, वो उसके पैसे देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे? उसका पे करोगे नहीं? रेंट एक दिन की सीटिंग में 2 घंटे के लिए बैठोगे, पे करोगे नहीं पहनोगे? अगर ट्रेन के सिस्टम से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, कितने करोड़ रुपए की ट्रेन बनाई है गवर्नमेंट ने, कितना खर्चा किया है, तुम अपनी एक सीट का खर्चा अपना बैठने का दोगे नहीं दोगे? टिकट का देना पड़ेगा ना। सिस्टम है पूरा, इतना बड़ा सिस्टम में थोड़ी सी कॉस्ट मांग रहे हैं तुमसे, तो देनी पड़ेगी तुम्हें। हाँ, तुम बिल्कुल कोई सिस्टम मत यूज करो, पैदल चलो, 3 मिनट में पहुंच जाओगे, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं। तो कोई भी व्यक्ति अमीर और गरीब केवल अपनी सोच और सिस्टम की वजह से होता है। इस दुनिया में कोई व्यक्ति अगर सिस्टम के थ्रू काम करेगा तो कुछ भी कर लेगा, तो बिना सिस्टम के काम करोगे तो तुम नहीं कर पाओगे। केवल सिस्टम और केवल सिस्टम, एक ही चीज का अंतर है। अमीर व्यक्ति सिस्टम यूज करते हैं और जो गरीब या जो छोटी सोच रखते हैं वो सिस्टम को नहीं अपनाते। वो ये सोच लेते हैं सिस्टम नहीं, बिना सिस्टम के काम करना है, रिस्क बिल्कुल लेना ही नहीं है, 1 रुपया खर्च नहीं होना चाहिए मेरा, सीधे 45 दिन के अंदर सीधे पैसे आ जाने चाहिए। काम हो नहीं हो, बस सैलरी मिल जाए, रिस्क नहीं लेते, सिस्टम नहीं बनाते। हाँ, वही अगर बंदा खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाए, खुद काम करना पड़ेगा, लेकिन कहीं नौकरी कर रहा होगा तो काम हो नहीं हो, संडे वाले दिन मस्त रहेगा, 3 दिन घूमेगा, छुट्टी है, आज दिवाली की छुट्टी है, कल उसकी छुट्टी है, बोनस चाहिए, ये चाहिए, काम कितना हुआ ये मत पूछो, ये तो वो मालिक देखेगा। यही अंतर है। अगर आप जॉब करते हैं तो आप केवल अपनी सैलरी के बारे में सोचते हैं। जब सैलरी नहीं मिलती तो बढ़िया काम करेंगे, 24 घंटे काम करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड ले लो, डॉक्टर को ले लो, सीए को ले लो, इंजीनियर्स को ले लो, जो खुद का काम कर रहे हैं,
24, और या कोई व्यक्ति, जितने भी दुकानदार हैं, जिनकी शॉप्स है, शोरूम्स वाले 24 घंटे काम करते हैं, आगे चुपचाप बैठ जाते हैं, काम करते रहते हैं। तो उन्हें पता है काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा, इसलिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेफ मोड में रहना चाहते हैं वो एक एम्प्लॉई है, सबसे सेफ जोन में। बिल्कुल दिमाग नहीं चलाना है, बस 45 दिन के अंदर भैया पूरा पैसा मिल जाए, बस काम मालिक का हो नहीं हो, जो काम कर रहे हैं वो पूरा हो, पेमेंट उसका आए नहीं आए कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो 30 तारीख के बाद सैलरी चाहिए। कभी भी इस सोच से नहीं करते कि भैया ये मेरा काम है, मेरा बिजनेस है, सैलरी कहाँ से आएगी, हर एक दिन डेली का डेली कैसे मुझे काम करना और उसको कैसे मेरे को सैलरी मिलेगी। कोई एम्प्लॉय ऐसा काम नहीं करता। और दुनिया में जो एम्प्लॉय इस तरीके से काम करता है, रोजाना का रोजाना 30 दिन मैंने इतना काम किया और उसका 10 गुना मुझे करके देना है, और 10,000 रुपये लेने तो 1 लाख रुपये कंपनी, जो जिसने सिस्टम बनाया उसकी भी तो कॉस्ट है। किसी का सिस्टम यूज करोगे उसको पे करोगे नहीं करोगे, तो आपको 1 लाख रुपये का काम करना पड़ेगा, तब आप स्मूथली उस सिस्टम में चल पाओगे और आप बढ़ पाओगे। जिस भी पोजीशन पे उससे टॉप पोजीशन पे आना है तो 10 गुना काम करना पड़ेगा किसी भी एम्प्लॉय को, तो वो ऊपर आएगा टॉप पे। और जो नहीं करेगा, जितना मिल रहा है उतना भी नहीं करेगा, तो भटकता रहेगा। 1 जॉब नहीं, 2 जॉब नहीं, 3 जॉब नहीं, साला 20 जॉब छोड़ेगा। सिस्टम फॉलो करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आपके अंदर दम है, अपना सिस्टम बना लो, अपने सिस्टम के तहत काम करके देखो, तब पता लगेगा आपको सिस्टम बनाने में कितनी कॉस्ट, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। रिस्क लेना नहीं चाहते, फ्री के 45 दिन के अंदर बस पैसे आ जाए, तो भैया जो सिस्टम बनाएगा वो तो उसके पास तो पैसा आएगा। तो बस मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं या ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, सिस्टम बनाइए। सिस्टम के थ्रू काम कीजिए। यहाँ से मुंबई जाना है तो प्लेन से जाइए, 6 घंटे में पहुँच जाएंगे। यहाँ से अमेरिका जाना है, प्लेन से जाइए, पहुँच जाएंगे, 12 घंटे में पहुँच जाएंगे। लेकिन बिना सिस्टम के पैदल पैदल आप ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी नहीं पहुँच पाएंगे, समंदर को पार ही नहीं कर पाएंगे। सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिस्टम और सिर्फ सिस्टम। जिस बंदे, जो भी बंदा, दुनिया का कोई भी बंदा जो भी सिस्टम बना लेगा वो कहीं भी पहुंच जाएगा। अब वो कैसे सिस्टम बनाता है, जैसे सिस्टम एक साइकिल भी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, वो भी एक सिस्टम है। मोटरसाइकिल ये भी एक सिस्टम है, एक्सीलरेटर दो वो भी एक सिस्टम है, कार ये भी एक सिस्टम है, और हवाई जहाज ये भी एक सिस्टम है। तो आप कैसा सिस्टम बनाना चाहते हैं, यू विल डिसाइड। उसकी स्पीड कितनी रखनी, यू विल डिसाइड। कोई भी व्यक्ति कितना भी पैसा इस दुनिया में कमा सकता है केवल सिस्टम बना के। अंत में सिर्फ यही कहूँगा, गरीब और अमीर कुछ नहीं होता, ये सब एक दिमाग की गंदी सोच है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, सिस्टम बनाओ और काम करो, जी तोड़ काम करो। जिस लेवल की सोच रखते हो, जिस लेवल का सिस्टम बनाओगे, वही सिस्टम आपके लिए काम करेगा ज़िंदगी भर। हाँ, और एक चीज़ और, जब सिस्टम बनाते हैं उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। मान के चलो कि साइकिल बनानी है, उसकी सारी चीज़ें इकट्ठी करने की कॉस्ट होगी, बनाने वाली कॉस्ट देनी होगी, लोहा लाना पड़ेगा, चेल लानी पड़ेगी, और टाइम भी लगता है। ऐसे ही बाइक बनाओगे तो सारे पार्ट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब रेडीनेस होती है। ऐसे ही कार बनाओगे, इतने सारे पार्ट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं, इट टेक्स टाइम। ऐसे ही हवाई जहाज खरीदोगे, उसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इट टेक्स टाइम भी लगता है, समय भी लगता है, पैसा भी लगता है। सिस्टम बनाने के लिए सब कुछ लगता है, टाइम, पैसा, समय, सब कुछ लगेगा। और आपको सिस्टम बनाने के लिए ये सब देना पड़ेगा। जिन लोगों ने दुनिया में ये सिस्टम बनाने के लिए सारी चीज़ें दी हैं, आज उनके पास अपार दौलत है। अगर आप भी अपार दौलत अपने पास अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सिस्टम बनाइए। दौलत की दुनिया में कोई कमी नहीं है। ये बात मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने करीब 20 कंपनियों में जॉब की और छोड़ी। क्यों? कि मैं उनके सिस्टम से मैं सिस्टम बनाना चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं या मैं फोकस नहीं, बहुत सारी कमियां थी।
एक कंपनी छोड़ता, दूसरी कंपनी छोड़ता, तीसरी कंपनी छोड़ता, ना उनका सिस्टम फॉलो करता था, ना अपना एक सिस्टम खुद बना पाता था। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। सिस्टम बनाने के लिए सारे पार्ट चाहिए उस सिस्टम के, पैसा चाहिए, समय चाहिए, ये तीनों चीज़ें चाहिए। सारे पार्ट्स चाहिए, पैसा चाहिए, उसको सिस्टम बनाने वाला बंदा चाहिए, उसको पे करना पड़ेगा और टेक्स टाइम, समय भी लगता है। अभी कौन सा सिस्टम बनाना है ये आपको डिसाइड करना है। साइकिल बनानी है, मोटरसाइकिल बनानी है, कार बनानी है, हवाई जहाज बनाना है। जिस लेवल का सिस्टम बनाओ उस लेवल की कॉस्ट पेड करनी पड़ेगी आपको, उस लेवल की कॉस्ट पेड करनी पड़ेगी। तुम खुद सिस्टम नहीं बनाओ, दूसरे बंदों से बनवाना, उनको देना पड़ेगा, तभी सिस्टम बनेगा। तभी आप साइकिल चला सकते हो, बाइक चला सकते हो, कार चला सकते हो और हवाई जहाज में बैठ सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो। एट द एंड अगेन आप सभी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि इस दुनिया में अमीर गरीब सिर्फ सोच का अंतर है। बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति में कोई अंतर है, सब बंदे एक जैसे हैं। भारत देश का हर आदमी अमीर हो सकता है, केवल सिस्टम बना ले। किसी भी व्यक्ति को अगर सिस्टम के बारे में, बनाने के बारे में कोई जानकारी चाहिए या मुझसे मिलना चाहता है, हमारी कंपनी का नाम है शशि सेफर्ड सर्विसेज। हम उन लोगों के लिए जो सिस्टम बनाना चाहते हैं एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारा सोलर का काम है, सोलर एक प्रोडक्ट है, सोलर प्रोडक्ट के थ्रू ही हम, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है अभी मार्केट में, तो सोलर में ज्वाइन करा के ही सोलर के साथ ही आपको ट्रेन कर देंगे। आप कुछ भी करें, हमें नहीं पता, जो काम करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम तो केवल सोलर जान लें, हम सोलर के एक्सपर्ट हैं, सोलर के थ्रू ही आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। आपके घर पे, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपकी तहसील में सोलर के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए। सोलर हम सिखा देंगे, सोलर का बिजनेस सिखा देंगे, सोलर का सिस्टम सिखा देंगे, बाकी सब आपको करना है। आपको कौन सा काम करना है, एक बंदा सिस्टम बना के 100 काम कर सकता है। यही खासियत होती है सिस्टम की। जैसे एक हवाई जहाज जो है 300 लोगों को ले जा सकता है, एक बाइक आपने खरीद ली 2 लोगों को ले जा सकती है, 10 बाइक खरीद 10 लोगों को ले जा सकती है। सिस्टम आपको समझ में आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखा सिस्टम का कमाल। मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा है और मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि केवल अपनी सोच की वजह से, किसी समस्या की वजह से या आसपास के माहौल की वजह से उनको वो सिस्टम नहीं मिल पाता। जैसे एग्जाम्पल, आज मैं एक बंदे से मिला, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। उसने फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, फैमिली का कुछ दिक्कत हुआ, उसे मजबूरी की वजह से इंजीनियरिंग छोड़ना पड़ा। 10 साल हो गए। इंटर के बाद इंजीनियरिंग में जिस बंदे ने एडमिशन लिया हो, 1 साल इंजीनियरिंग की हो, आज वो सिलेंडर बाइक पे डिलीवरी वाला काम कर रहा है। और मैंने उससे पूछा कि भैया कितने दिन से कर रहे हो? मेरे घर पे आया, 10 साल से कर रहा हूँ। मैंने पूछा क्या किया हुआ है तुमने? कि भैया मैंने बीटेक फर्स्ट ईयर में ड्रॉप आउट हो गया था और इंटर किया हुआ है। तो मैंने उसको बोला कि भैया ठीक है, छोड़ दे, आज से ये वाला काम उस बंदे को दे दे जो बिल्कुल उस और कुछ नहीं कर सकता। इसके पास, तेरे पास तो दिमाग है, इंटर में बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है और वो भी इलेक्ट्रिकल में। मैंने कहा भाई तू मेरे साथ आ जा, अपना काम किसी और को हैंड ओवर कर दे, मेरे साथ इंजीनियर्स की टीम है, मेरे साथ काम कर। सोलर का प्रोजेक्ट ऑल ओवर इंडिया है, जो करना कर। कोई व्यक्ति जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही है, शशि सेफर्ड सर्विसेज आगरा उत्तर प्रदेश से उन सब लोगों को ये ऑफर कर रही है कि भाई हमसे जुड़ो,
तुम्हारी कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी भी लेवल की प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं बिल्कुल बिल्कुल नीचे स्तर से लेके यहाँ तक आया हूँ, मुझे हर एक लेवल की प्रॉब्लम्स पता है और हाउ टू रिजॉल्व इट ये भी मुझे पता है। आप मुझसे केवल जुड़े हैं, बाकी रिजोल्यूशन की चिंता न करें। मैं एक इंजीनियर भी हूँ, मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मज़ा आता है। जब कोई प्रॉब्लम है तभी मैं इंजीनियर हूँ जब प्रॉब्लम है तभी तो मेरा काम माइंड स्टार्ट होता है, सॉल्व कैसे करूँ। तो आप चिंता मत कीजिए, आप कहीं से भी मेरा ये वीडियो देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है कोई समस्या नहीं है। केवल आपकी बॉडी ठीक है, आपके 4 हाथ पैर है, दिमाग ओके है, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है, सब पॉसिबल है। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9022686049। मनोज कुमार बघेल मेरा नाम है। मैं फाउंडर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तीनों हूँ। शशि सैफर्ड सर्विसेज का फाउंडर भी हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हूँ और चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स भी हूँ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स का। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, MBA हैं, BTech हैं, BSc, BA, BBA, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंडिया के किसी भी शहर से हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, तहसील, कोई समस्या नहीं है। सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हर पूरे देश में चल रहा है। हमारे साथ जुड़िए और एक सिस्टम के तहत काम कीजिए, अपना विकास कीजिए और देश का विकास कीजिए। धन्यवाद।